नमस्कार दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और दोस्तों, उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करते रहोगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023-24 की। आप सभी को पता है ये भर्ती काफ़ी समय से जो है यहाँ पर आयोजित होने जा रही है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एग्जाम डेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें मेंशन कर रखी है। तो हम इसकी डिटेल बात करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर जो है विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, या ऐसे स्टूडेंट जो एलडीसी बनना चाहते हैं उनके नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023-24 दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी जो फॉर्म की डेट है वो कब यहाँ पर जारी होगी, यानी कब से इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। क्योंकि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है और फॉर्म अभी तक यहाँ पर भरे नहीं गए हैं। फॉर्म क्यों नहीं भरे गए हैं, उसका कारण ये है कि अभी तक सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पर जो वैकेंसी है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने पद खाली हैं, उसकी अभी जानकारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। कि क्योंकि जब तक यहाँ पर कंप्लीट पद खाली हैं वो नहीं भरे जाएंगे या वो नहीं मेंशन होंगे तब तक भर्ती नहीं निकलती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो फॉर्म डेट है, क्योंकि इसकी जो एग्जाम है कब से कब तक होने वाली है। इसकी दोस्तों जो एग्जाम है वो मार्च और अप्रैल में मेंशन है कि मार्च या अप्रैल में इसकी संभावित एग्जाम तिथि यहाँ पर दे रखी है कि मार्च या अप्रैल महीने में हो जाएगी। अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है और उसके बाद में ही फॉर्म निकलेंगे। उसके बाद में फॉर्म निकलेंगे तो यहाँ पर या तो दिसंबर एंड में या जनवरी के शुरुआत में इसके फॉर्म आ जाएंगे दोस्तों। या तो दिसंबर एंड में या जनवरी 2024 में इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब दिसंबर जनवरी में इसके फॉर्म आते तो मार्च अप्रैल 2024 में आराम से जो इसकी एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी। यानी फॉर्म तो आने ही है, क्योंकि आप सभी को पता है इसकी पोस्ट भी यहाँ पर जो है पता लग गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड में बताया कि जो आपको यहाँ पर स्वीकृति मिली है, जो यहाँ पर एलडीसी पोस्ट के लिए स्वीकृति मिली है वो लगभग 3500-4000 पोस्ट है, लेकिन इतनी कम पोस्ट नहीं आएंगी। अभी और डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी रिक्त हैं, इसलिए पद यहाँ पर बढ़ेंगे। पद बढ़ेंगे दोस्तों तो टोटल पोस्ट कितनी आ सकती हैं, तो तकरीबन 6000 पद तक यहाँ पर जो है आएंगे आपके। क्योंकि एलडीसी भर्ती बार बार नहीं होती है, सालों में, कई सालों में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार होती है। और हर डिपार्टमेंट में बाबू की आवश्यकता पड़ती है, हर डिपार्टमेंट में एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई लगभग 6000 पदों पर ये भर्ती आएगी। वैसे स्वीकृति यहाँ पर 3500, 3000, 4000 इतने पदों पर मिली है। उसमें आरपीएससी भी इंक्लूड है, सचिवालय भी इंक्लूड है, अधीनस्थ विभाग भी इंक्लूड है, बाकी एजुकेशन, मेडिकल, सब डिपार्टमेंट के जो क्लर्क वैकेंसी है वो सब इंक्लूड है। लेकिन फिर भी हम आस लगा के बैठे हैं कि तकरीबन 6000 पदों पर ये भर्ती आनी चाहिए, और इसीलिए अब तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। क्योंकि अगर स्वीकृति मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, तो जिस हिसाब से पशु परिचर का नोटिफिकेशन आया तो इसका भी तो आ सकता था। क्योंकि ये भर्ती तो ऑलरेडी 2 साल पहले से स्वीकृति है कि भैया एलडीसी तो होगी, और इसको सीईटी के अंतर्गत लिया भी गया। तो फिर इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? इसका नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें पद बढ़ेंगे। अब पद बढ़ेंगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एग्जाम में विद्यार्थी बैठ पाएंगे। अब आप सभी को पता है कि जो एलडीसी भर्ती है ये सीईटी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? सीईटी के अंतर्गत आती है। तो यहां पर अगला जो सवाल है कि सीईटी 15 गुना की लिस्ट कब जारी होगी? सीईटी 15 गुना की लिस्ट कब जारी होगी? तो हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, अभी जो आपके जूनियर अकाउंटेंट है या आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एलडीसी का नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले एलडीसी की विज्ञप्ति जारी होगी, यानी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म यहाँ पर 40% वालों से और 36% वालों से कैटेगरी के हिसाब से भरवा लिया जाएगा। फॉर्म तो सबसे भरवा लेंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में दोस्तों ये फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, और फॉर्म भरवाने के बाद में फिर क्या होगा, फिर आपकी यहाँ पर 15 गुना की लिस्ट जारी होगी कि भैया टोटल पोस्ट के हिसाब से, टोटल जितनी भी पोस्ट है, मान लीजिए 5000 पोस्ट है, फिर 5000 पोस्ट के 15 गुना के हिसाब से, 15 गुना के हिसाब से यहाँ पर जो है लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में जिनका नाम होगा वही एग्जाम में बैठ पाएगा। वही जो है दोस्तों एग्जाम में बैठ पाएगा, और उसी स्टूडेंट की यहां पर एग्जाम लगने वाली है। क्योंकि ऐसा ही जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट में क्या हुआ, पहले नोटिफिकेशन आया,
फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म भरवाने के बाद अब लिस्ट आ जाएगी, 15 तारीख को आने वाली थी लेकिन आचार संहिता के चलते रोक ली, तो कभी भी जारी हो सकती है। जैसे जारी होगी उसमें जिनका नाम होगा वो एग्जाम में बैठ पाएंगे और एग्जाम देंगे, वो नौकरी लग जाएंगे, यही प्रोसेस है। तो जिन्होंने सीईटी 2023 या 22 दिया था, 2022-23 सीईटी दिया था, उन्हीं को इसमें इंक्लूड करेंगे। जब तक नया सीईटी नहीं होता तब तक तो पुराने वाले सीईटी वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगाएंगे। इसके फॉर्म दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 6000 पदों पर भर्ती आ सकती है। और इसके अलावा यहां पर जो है ये प्रोसेस रहने वाला है। तो पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरवा लेंगे। फॉर्म तो मिनिमम से मिनिमम वालों से भरवा लेंगे, जिन्होंने पासिंग भी किया है उनसे भरवा लेंगे। और उसके बाद में जो टोटल पोस्ट होंगी उसका 15 गुना की लिस्ट निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 75,000 स्टूडेंट की लिस्ट निकाल देंगे और वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब जो एग्जाम में बैठ पाएंगे तो भैया आप इसमें 2 सेक्शन होते हैं एग्जाम में। एक तो आपका रिटन पेपर होता है, एक तो आपका दोस्तों रिटन पेपर होता है, और एक आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है। क्या होता है? एक आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब जो रिटन क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाके फिर टाइपिंग में जाएंगे, और जो टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि यहां पर ये भर्ती तो निश्चित है आएगी आएगी। अब जो एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि ऑफिस की जॉब है ना, सैटरडे आपके जो है संडे को ऑफ रहता है, त्योहारों पर छुट्टी रहती है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है ना, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। शुरुआती 2 साल में कम मिलेगी लेकिन बाद में यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सैलरी आपका यहाँ पर जो है लगभग 2400 पे ग्रेड के आसपास इसमें रहता है। अब तैयारी कैसे करें ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मार्च में एग्जाम होती है। तो यहां पर देखो आपका कौन सा महीना चल रहा है, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर से लगो, नवंबर दिसंबर 2 महीने, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने मान लो, 4 या 5 महीने आपके पास में फिर आपकी एग्जाम हो जाएगी। 4-5 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है आप सभी को पता है। इसका एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या होता है आप लोग जानते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसमें देखो भाई 2 पेपर होते हैं। इसका जो रिटन पेपर है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट आती हैं, 50 क्वेश्चन तो आते हैं इसमें आपके यहाँ पर साइंस के। किसके आते हैं? साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के आते हैं, और 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके राजस्थान जीके। किसके आते हैं? राजस्थान जीके के आते हैं। उसके बाद सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, और इसके अलावा 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। ये पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार नया परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तित कर देंगे तो हो सकता है एक पेपर कर दें, सिंगल पेपर कर देंगे, और सब्जेक्ट तो यही आने वाली है। उसमें आपके जो है साइंस भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगी, आपके यहाँ पर जीके इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी। हो सकता है कंप्यूटर भी ऐड कर दें या रीजनिंग भी ऐड कर दें, इतना ही कर सकते हैं, बाकी यथावत रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है तैयारी की कि हम तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि 4-5 महीने हमारे पास बचे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के सीईटी 2022-23 के अंदर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 140 145, तो आप लोग इससे अधिक वाले जो हैं तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें पोस्ट अधिक आने वाली हैं। तो 15 गुना के हिसाब से इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो जिनके 140 जैसे 145 नंबर हैं वो तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए, और अभी से शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे। अब आपको जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से तैयारी करनी है दोस्तों। अपने एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेज पर यहाँ पर जो एक बैच चल रहा है, उस बैच का नाम है दोस्तों नौकरी बैच। क्या नाम है? नौकरी बैच यहाँ पर नाम है। और इस नौकरी बैच में हम 5 एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। जो आपका नया सीईटी है उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें सीईटी 10+2 भी है और ग्रेजुएशन लेवल भी है आपका। इसके अलावा इसमें एलडीसी की तैयारी भी करवा रहे हैं, और एलडीसी के अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, इनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एलडीसी का पूरा डिटेल सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं दोनों पेपर का, यानी पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी, पूरा आपका यहाँ पर जो है मैथ, पूरा यहाँ पर साइंस, पूरा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके नया वाला पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आपकी एग्जाम होगी तो नया 53 जिलों के हिसाब से आपका जीके आने वाला है। साइंस पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से, मैथ पूरी डिटेल में बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। अगर आप एलडीसी का फॉर्म लगाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं तैयारी कर लूँ क्या? सर मैं कोर्स परचेज करके तैयारी कर सकता हूँ क्या? तो कोर्स के रिगार्डिंग ही कॉल करना। जो एलडीसी बनना
मिलना चाहता है कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कॉल करेंगे, और जो कॉल करेगा उसको कोर्स परचेज करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने कॉल कर दिया और कोर्स परचेज नहीं किया। जो यहाँ पर ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ के मेहनत करेगा ना, उसके साथ हम भी मेहनत करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जिनके 140 प्लस नंबर है ना, वो सबके सब यहाँ पर जो है ज्वाइन कर लो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का नौकरी बैच, और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जब जैसे ही आपकी एग्जाम की कंफर्म यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तो अलग से एक सेपरेट बैच आपका बना देंगे, और जिन्होंने नौकरी बैच लिया हुआ है उनको भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नौकरी बैच को आप लोग ज्वाइन करें और तैयारी शुरू कर दें। एलडीसी भर्ती आनी है, आप सभी को पता है, पुरानी भर्ती है, 2 साल पहले की भर्ती है, उसमें पद भी सर्जित हो चुके हैं, तो कुछ थोड़े बहुत पद बढ़ेंगे उसमें, और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा दिसंबर एंड में या जनवरी शुरुआत में, और एग्जाम होगी मार्च अप्रैल में। तो तैयारी करते रहें। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।